चलेगा, बताइएगा आप लोग। तो लाइव में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आइए मैं आपका रोग के बारे में, 12वीं क्लास का है और बहुत सवाल जो है इसमें पूछे गए हैं। देखिए डेट वाइज मैंने कुछ सवालों को, इसका आंसर को मैंने ब्लैक किया है। आप में से बताना होगा क्या इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों बिना देरी किए हम अपने सवालों को आपके पास प्रत्यक्ष रूप से रखना चाहते हैं और आप अमूमन अपना देख सकते हैं कितना अंक आपका आ रहा है बेहतर। और ये भी सवाल देखिए कितना बार पूछा है, 2024 में पूछा है, 21 में पूछा है, 16 में पूछा है और 10 में पूछा है। तो आशा करते हैं कि इस बार भी आपका अच्छा खासा पूछ सके। तो एड्स का कारक, यानी एड्स होता है HIV वायरस के कारण। ये भी आप लोग जानते हैं HIV एक प्रकार का वायरस है, ठीक है ना। सर्वप्रथम किस कोशिका सेल को नष्ट करता है दोस्तों? तो हेल्पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, याद रखिएगा। टी लिम्फोसाइट ये नहीं मारेंगे हम, हेल्पर टी लिम्फोसाइट मारेंगे दोस्तों। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सर बिडाल जांच जो होता है, बहुत बार पूछा गया है बिडाल टेस्ट। देखिए 24 में पूछा है, 21 में पूछा है, 13 में पूछा है। जो बिडाल टेस्ट होता है तो टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है, टाइफाइड जांच, ठीक है। हालांकि एड्स के जांच के लिए आपका, आप लोग सुने होंगे एलिसा जांच होता है, ठीक है ना, एलिसा जांच किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होता है? तो इसका होगा IgA, याद रखिएगा IgA का। अगला नेक्स्ट बताइएगा आप हमें, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? तो ये एड्स होता है, मलेरिया भी होता है संक्रामक में, टाइफाइड भी होता है, लेकिन असंक्रामक में कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन 4 का सी सही हो जाएगा। डाइल डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो एक प्रकार के हीरोइन है ना, हीरोइन कोकीन जिस तरह नशीले पदार्थ है ये होते हैं। एल्फा आई एंटीट्रिप्सिन का उपयोगिता क्या है? इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा एम्फाइसेमा के उपचार में, एम्फाइसेमा के उपचार में। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। करेक्ट। कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो इसमें होता है चेचक जो भी होगा, मानव में भी चेचक होता है विषाणु के ही कारण, ठीक है ना। ये विषाणु हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। फेस टिक दिखाई दे रहा है ना उसमें। उसके बाद बताइएगा, करेक्ट। भोजन में विषाक्तता किनके द्वारा होता है? राइजोबियम द्वारा, इलेक्ट्रोबैसिलस द्वारा, एजोबैक्टर द्वारा, कोलेस्ट्रीडियम द्वारा। किसके द्वारा होगा? कोलेस्ट्रीडियम द्वारा, ठीक है ना। रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक होता है? तो ये हो जाता है एड्स। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, देखिए 2023 में पूछा था, ये भी 2023 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो अमूमन 2025 में भी पूछने की संभावना प्रबल है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकता बीमारी नहीं है? यानी अनुवांशिक बीमारी का मतलब है माता पिता के द्वारा वो आपके शरीर में, थैलेसीमिया होगा या हीमोफीलिया होगा या क्रेटिनिज्म होगा। तो इसमें हो जाएगा क्रेटिनिज्म। ये सभी अनुवांशिक बीमारी है और ये वाला अनुवांशिक बीमारी नहीं है। उसके बाद बोला मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? यानी मेमोरी जो कोशिका है किसके द्वारा निर्माण होता है? मोनोसाइट द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा, इओसिनोफिल्स द्वारा या न्यूट्रोफिल्स द्वारा? लिम्फोसाइट द्वारा। ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। ये भी 2023 का ही, देखिए लाइन से 2023 का पूछा हुआ सवाल है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कॉल्चिन द्वारा या कोलिसिनिसिन द्वारा या क्लोरोफॉर्म द्वारा या क्लोरोक्विन द्वारा? किसके द्वारा हो सकता है? कोलिसिन द्वारा। उसे विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो होता है 7 अप्रैल को। उसके बाद जननांग, जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? ट्राइकोमोनास द्वारा या हार्पिस विषाणु द्वारा, पेपिलोना विषाणु द्वारा या हेपेटाइटिस द्वारा? किसके द्वारा होगा? पेपिलोमा विषाणु द्वारा। इसका मतलब है जननांग जो मस्सा है, याद रखिएगा विषाणु के द्वारा ही होता है। तो विषाणु में भी कौन विषाणु है? हर्पिस नहीं है, ये पेपिलोना विषाणु है। शरीर में ADA का उत्पादन कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। अधिकतर चीजों का देखिएगा लिम्फोसाइट हो रहा है। लिम्फोसाइट किसमें पाया जाता है? तो श्वेत रक्त
कौन में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम द्वारा। कुष्ठ रोग यानी कोढ़, इसे बोला जाता है अपने भाषा में कोढ़ी हो गया है, तो कोढ़ को बोला जाता है कुष्ठ रोग। मनुष्य में दाद नामक बीमारी होता है, ये कवक द्वारा होता है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? एड्स किसके कारण होता है ये बताइए? द्विकुंडलिनी आरएनए द्वारा। एक कुंडली आरएनए द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? काली खांसी, क्षय रोग, ये टाइफाइड, टिटनेस, खसरा, रेबीज। एक जोड़ी है खसरा, रेबीज। उसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषक में सबसे प्रतिकूल प्रभाव किसके कारण होता है भाई, परिणाम होता है? तो जीन उत्परिवर्तन द्वारा। रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी के परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। 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 उसके बाद पूछा है क्षय रोग का संक्रामक मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। ये होता है जीवाणु द्वारा, याद रखिएगा, जीवाणु द्वारा। कैंसर किस कारण होता है? जीवाणु द्वारा, ऑन्कोलोजिन्स द्वारा, या ए बी दोनों द्वारा? ऑन्कोजिन्स द्वारा। उसके बाद प्रश्न ये बोला है थोड़ा सा, पीसीआर जांच किसमें किया जाता है? पीसीआर जांच किसमें किया जाता है? एचआईवी और एलिसा भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम 40 सवाल हम लोग पहुंचाने वाले हैं। 40 सवाल खत्म कर देंगे। उसके बाद बोला है निम्न में से कौन सा जीवाणु या विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? यानी ना जीवाणु से होगा ना विषाणु से होगा, कौन सा होगा भाई? ये डिप्थीरिया हो जाएगा। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? टाइफाइड के लिए। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होते उसे क्या कहते हैं? एलर्जन। उसके बाद बोला है अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत। करे बुचेरिया। बुचेरिया ब्रोंकेप्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? हेलमेंथिन। हेलमेंथिज्म, वही हेलमेंथिन, हेलमेंथिज्म। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है? एलर्जी जब होता है तो उसके कारण क्या होता है? यानी हिस्टामिन और सीरोटेनिन दोनों ही होगा। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है? एंटीबॉडीज क्या है? लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद बोला है रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी में? तो आपका एड्स। इसके पहले भी हम लोग देखें मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? यानी मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है? एस्पोरोजोइट। उसके बाद प्रश्न है निम्नांकित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? यह कैंसर की कोशिका क्या है? हेला कोशिकाएं। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? आपका एट्रोस्ट्रेप्टोबेल्डोमा या पापावर सोमोफिनेफेरम। सिकल कोशिकाएं एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ये किस प्रकार का रोग है ये आपसे पूछा है। लिंग संबंधित रोग है, ऑटोसोम संबंधित रोग है, कमी जनित रोग है, या मेटाबोलिक या कायिक या ये होगा ऑटोसोम संबंधित रोग है। भोज विषाक्तता यानी भोजन जो है विषाण सॉरी जहरीला हो जाता है, जिसके कारण कौन सा संक्रामक रोग हो सकता है? एस्चेरिचिया कोलाई। उसके बाद विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नांकित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन।
अल्कोहल की नियमितता और नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन क्या हो सकता है? तो हो जाएगा विनिवर्तन संलक्षण व्यक्त होना, यानी अल्कोहल की मात्रा अनियमित मात्रा में अचानक किसी को बंद कर दिया जाए तो ये होने लगेगा विनिवर्तन संलक्षण को व्यक्त होता है। इस प्रकार 40 प्रश्न ये रोग संबंधित थे, क्या क्या रोग होगा और उससे क्या परिणाम होते हैं, इन पर हमने इस वीडियो को बनाया। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज मैं इस क्लास को यहीं तक मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद। चला हूँ।